नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर। आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत इन 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लेकर आएगी, यानी हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये 5 पिलर्स वृद्धिशील परिवर्तन ही नहीं, एक बड़ा उछाल लेकर हमारे सामने आएगी। यानी हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जिन 5 स्तंभों का प्रयोग करेंगे वो स्तंभ निम्नलिखित हैं, जैसे इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो हम आज इनको विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हमारे तीनों सेक्टर, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में जब हम दक्ष हो जाएंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। इनके अलावा हम विभिन्न प्रकार की कौशलों का प्रयोग करके, अच्छे प्रबंधन का प्रयोग करके, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके, अच्छे संसाधनों का प्रयोग करके और विदेश नीति का प्रयोग कर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। यानी हमारे तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तीनों क्षेत्र और कौशल, प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, संसाधन और विदेश नीति का अच्छा संचालन कर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। अब हम दूसरे पिलर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यानी हमारा आधारभूत ढांचा, हमारे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह का इसमें ढांचा आ जाएगा। यानी हमारा सामाजिक ढांचा और हमारा आर्थिक ढांचा। सामाजिक ढांचे के अंतर्गत हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब आ जाएंगे। यानी जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत रोड, मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी संसाधन हैं, परिवहन के जितने भी साधन हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी हमारा आधारभूत ढांचा सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह को हम मजबूत कर हमारे भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे सिस्टम की। सिस्टम के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सिस्टम है वो तकनीकी ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना है और वर्तमान के साथ साथ सिस्टम को भविष्यमुखी होना चाहिए। यानी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमें वर्तमान में तो लाभान्वित करे ही करे, भविष्य में भी हमें लाभ पहुंचाए। इसके अलावा टेक्नो फ्रेंडली हमें सिस्टम को अपनाना है और लाल फीताशाही को हमें कम करना है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो भारत सरकार ने जेम नीति के अंतर्गत बनाई है। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है मोबाइल। यानी जनधन खाता, आधार में व्यक्ति की पहचान और एम का मतलब मोबाइल मीन्स मैसेज। जिस व्यक्ति के अकाउंट में सरकार के द्वारा कोई भी सहायता दी जाती है तो वो उसके सीधे जनधन खाते के माध्यम से उसके खाते में आ जाएगा। और आधार उसकी पहचान है, मतलब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसी को वो आर्थिक सहायता मिलेगी। और मोबाइल का मतलब है मोबाइल में उसके पास मैसेज आ जाएगा कि इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और आज तक इसमें 425 योजनाएं इसके अंतर्गत चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिस्टम को लीकेज फ्री बनाना है। यानी जो हमारा परंपरागत सिस्टम था, मान लो हमें 1 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता था तो उस व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे ही रह जाते थे। लेकिन अब हमारे सिस्टम में सुधार हुआ है और ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन होने लगा है, जिसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और हमारे सिस्टम में सुधार हुआ है। और इस सिस्टम को और भी अधिक तकनीकी ज्ञान पर हमें बनाना है, तकनीकी ज्ञान पर आधारित हमें बनाना है और वर्तमान के साथ साथ भविष्यमुखी हमें बनाना है। और लाल फीताशाही को हम अच्छे सिस्टम के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी के अंतर्गत यानी जनसंख्या, जनसंख्या भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या है। उस जनसंख्या में भी 65% युवा है जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। यानी जनसंख्या में से 65% युवाओं की जनसंख्या है और उसमें भी 30 साल की उम्र से वो व्यक्ति कम हैं। अब हम युवाओं की बात करेंगे तो उनमें डिसीजन पावर अधिक होता है, यानी वो शीघ्र डिसीजन ले लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी उनमें अधिक है क्योंकि वो युवा है, उनमें एनर्जी अधिक है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं है। रिस्क लेने की क्षमता उनमें अधिक है, इनोवेशन पावर उनमें अधिक है, नवाचार करने की क्षमता उनमें अधिक है। तो हमारे युवाओं को हमें जॉब देने वाला बनना है, जॉब लेने वाला नहीं। यानी युवाओं की भागीदारी, आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं की भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है और युवाओं की भागीदारी से ही हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। अब हम बात करेंगे डिमांड की। डिमांड के अंतर्गत सबसे पहले आता है मांग और पूर्ति का नियम। जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पूर्ति की जाती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पीपीई किट है जो पहले भारत में नहीं बनती थी, लेकिन कोरोना के संकट में जैसे ही इसकी मांग बढ़ी, अब एक दिन में 2 लाख पीपीई किट हमारे देश में बनने लगी हैं। और N95 मास्क इसके अंतर्गत आ जाएगा जो पहले नहीं बनता था और अब बनने लगा है। और वेंटिलेटर्स भी हमारे देश में अब अधिक मात्रा में बनने लगे हैं। तो इसके लिए हमें मांग और पूर्ति की चेन को अच्छा करना है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पूर्ति हमें करनी है। इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना है, यानी भारत में निर्मित या स्वदेशी वस्तुओं का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना है, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। जब हम मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने जाएं तो हमें देखना है कि बारकोड रीडर के अंतर्गत अगर 890 अंक लिखे हैं, यानी वो भारत में बनी हुई वस्तु है, तो हमें ये चेक करके लेना है कि 890 जो अंक है वही अंक होना चाहिए। तो हम अधिक से अधिक वोकल के लिए लोकल बनकर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। यानी जो भी पहले वस्तुएं लोकल थी वही बाद में जाकर ही ग्लोबल बनी हैं। कोई भी प्रारंभ से ग्लोबल नहीं होती है, प्रारंभ में वस्तुएं लोकल ही होती है। तो हमें भी हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में लोकल प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, लोकल प्रोडक्ट को ही हमें अपनाना होगा, तभी हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।